नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लाए हैं। उनके मन में क्या चल रहा है दोस्तों, एक सेम टॉपिक हमेशा रिपीट हो, इसकी पीछे की वजह यही है कि सबकी कंडीशन अलग अलग होती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो वीडियो एक बार आता है वो कुछ लोगों से तो मैच करता है, पर दूसरे लोग जो रह जाते हैं, इसीलिए आपको सेम टॉपिक पर बार बार वीडियो देखने को मिलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आपके सामने दो तस्वीरें हैं, दो नंबर हैं। आपको एक तस्वीर चुन लेनी है या तो फिर एक नंबर चुन लेना है, लेकिन उसके भी पहले आपको 2 मिनट का मेडिटेशन करना है, अपने मन को शांत करना है और गहरी लंबी सांस लेना है, आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करनी है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो आपको सही ऑप्शन चुनने में मदद करे और फिर एक ऑप्शन चुन लेना है। किसी कारण से जब आप अपनी रीडिंग सुन रहे हो और आपको ऐसा लगे कि ये रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है, तो एक बार दूसरा भी सुन लिया कीजिए। हो सकता है वो पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। सारी चीज़ें आपसे मैच हो ये ज़रूरी नहीं, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो ऑप्शन चुना है वो बिल्कुल सही हो सकता है आपकी रीडिंग दूसरे ऑप्शन में हो। और सारे वीडियो टाइमलेस होते हैं, तो अगर ये वीडियो आपसे मैच नहीं कर रहा तो आप दूसरा भी सुनकर देख सकते हैं, वो टाइमलेस रहेंगे और आपके सवालों के जवाब आपको मिल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 को, तो देख लेते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स आज आपके लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1, साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी है। सभी साइन और एलिमेंट बराबर हैं, ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है मई, अक्टूबर, मार्च, सितंबर और अगस्त, ये बर्थ मंथ हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है 7 तारीख, 9 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 27 तारीख, 29 तारीख, 23 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपकी पर्सन की। नेम के इनिशियल की बात कर लेते हैं। नेम के इनिशियल में हो सकता है के, जी, एम, ओ, क्यू, एस, यू, डब्ल्यू और वाई, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बताएं तो कंडीशन कुछ ऐसी है कि आपके पर्सन आपको दिलो जान से चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, दीवानों की तरह आपको प्यार करते हैं। आप चाहे सोशल मीडिया पर मिले हों, आप चाहे इनसे ऑनलाइन मिले, ऑफलाइन मिले, या तो आपके क्लासमेट थे ये, तो आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से और आप ना इनके क्रश हैं। इनको क्रश है आप पे, बहुत दिनों से आपको बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं, आपसे कभी कह नहीं पाए, लेकिन अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों से आप दोनों के बीच का जो रिश्ता था थोड़ा गहरा हुआ है। उन्होंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया है कुछ, या प्रपोज कर चुके हैं और अब बहुत सीरियस हैं आपके लिए, दीवानों की तरह आपको चाहते हैं। जैसा हमने आपको बताया, बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, या तो फिर आप बहुत सक्सेसफुल हैं, आपके पास पावर है, कुछ बहुत अच्छी जॉब में हैं, कई लोग तो बहुत अच्छी जॉब में हैं, और अगर आप कुछ और भी करते हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं। हर कोई आपको पाने की चाहत रखता है, आप ऐसी जगह पर हैं, या फिर आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं, ये ऐसा सोचते हैं कि आप ना बहुत अच्छे ऑप्शन डिज़र्व करते हैं जैसे, और ये आपके सामने कुछ भी नहीं।
यहाँ ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है इनसे कहीं बेहतर लोग आपके आसपास हैं, और आप शायद इन्हें उतना पसंद नहीं करोगे, और शायद आप अपना फ्यूचर भी इनके साथ नहीं देखते हो। लेकिन इनको अगर थोड़ी भी खुशी आपके साथ मिलती है, थोड़ा समय आपके साथ गुजारने को मिलता है, या ज़िंदगी के साल 2 साल भी अगर वो आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप रख लें, तो उनकी तो पूरी ज़िंदगी बन जाएगी जैसे, ऐसा सोचते हैं। तो वो ईश्वर से बस यही मैनिफेस्ट करते हैं कि जितने भी दिन का ये रिश्ता हो, वो इंजॉय करना चाहते हैं, उसमें जी लेना चाहते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी। कुछ लोग तो यहाँ ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं शायद, और उन्होंने अपने लाइफ पार्टनर में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं उन्हें मिली जैसा उन्होंने सपने में सोचा होगा, जैसा उन्होंने सोचा होगा अपने मन में। तो उन्हें वो सब कुछ भी उनके पार्टनर में नहीं मिला। वो ढूंढ रहे थे, अपना सोलमेट ढूंढ रहे थे जैसे, और आपसे मुलाकात हो गई, या तो फिर उनके दिल में आप ही थे पर उनकी शादी कहीं और हुई थी। वो आपसे मिले और फिर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे अब उनकी तलाश खत्म हुई है। आपके जो पर्सन हैं बहुत बहुत सीरियस हैं आपको लेकर। उनके मन में हमेशा यही चलता है कि कोई और आपको चुरा के ना ले जाए उनसे, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप इतने स्मार्ट हैं, इतने लुक वाइज आपके लुक्स भी बहुत अच्छे हैं, आप दिल के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा नेचर है आपका। आपके पर्सन तो बिल्कुल दीवाने हैं आपके। उन्होंने कभी भी किसी को इतना नहीं चाहा जितना आपको चाहा। अगर आपके लिए उन्हें कोई भी कुर्बानी देना पड़े, कुछ भी उन्हें करना पड़े, वो करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। बस एक बार आप उन्हें अगर ग्रीन सिग्नल दे देंगे कि हाँ आप रेडी हैं उनके साथ शादी करने, तो वो तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ के आपसे शादी भी करने को तैयार हो जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर ने पहले क्यों नहीं मिलाया आपको उनसे। काश कि वो आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजार पाते और आपसे ही शादी करते। अगर वो मैरिड हैं तो उनको ऐसा लगता है कि काश वो आपसे पहले मिले होते, वो आपसे ही शादी करते, तो आज कुछ और ही स्थिति होती, आज हालात कुछ और होते। दिल से आपसे जुड़े हुए हैं वो, और आप सोच भी नहीं सकते, आप जितना उनको प्यार करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा वो आपको प्यार करते हैं, बहुत चाहते हैं आपको, बहुत सीरियस हैं आपको लेकर। बहुत सारे सपने उन्होंने आपसे आपके लिए देखे हैं। आपसे जो जो भी लोग जुड़े हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो हर किसी से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मतलब आपकी हर बात को अपनाना चाहते हैं, आपके हर रिश्ते को अपना समझते हैं। आपने महसूस किया होगा जब भी आपसे मिलते हैं तो आपके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, जैसे ये जानना चाहते हैं कि आपके शौक़ क्या हैं, क्योंकि ये आपकी हर खुशी की वजह बनना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके होंठों पर जो भी मुस्कुराहट आए उसकी वजह ये बने हमेशा। आपकी खुशियों का बड़ा ख्याल रखते हैं, और बहुत केयरिंग है ये, बहुत केयरिंग है, बहुत मैच्योर हैं। इनकी एनर्जी अभी बहुत स्ट्रांगली आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने की हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इनका जैसे हर सपना आपसे ही शुरू हो रहा है। इनकी हर हर इच्छा, हर विश आपसे ही जुड़ी हुई है। ईश्वर से भी वो यही मांगते हैं कि आप हमेशा उनकी ज़िंदगी में रहो, आप उनसे कभी दूर ना जाओ। पर वो ये भी जानते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में आप उनके साथ ना रहो, या कंडीशन कुछ ऐसी हैं कि वो फ्यूचर में आपके साथ शादी ना कर सकें। तो बस ईश्वर से यही मांगते हैं कि ऐसा वक्त कभी ना आए, और वो पल हमेशा के लिए थम जाए जिसमें आप उनके साथ रहो। वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जो लम्हे आपके साथ गुजारे हैं वो सबसे खूबसूरत लम्हे हैं उनकी ज़िंदगी के। डियर, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन की, और इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आए इनसे बेटर, और आप उसके लिए डिसीजन ले लोगे और आगे बढ़ जाओगे, या तो फिर आप दोनों के बीच इतनी अंडरस्टैंडिंग है शायद कि आप लोग शादी नहीं कर सकते हैं। इंटरकास्ट इशू हो सकता है कुछ लोगों का, तो
या कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस इशू हो सकता है, या तो फिर कोई एक मैरिड है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच इतनी तो अंडरस्टैंडिंग दिख रही है कि आप लोग शादी नहीं कर सकते हैं, और आपने जब ये रिलेशनशिप अपना शुरू किया होगा तब ये बात कर ली है शायद कि हम जब तक साथ हैं तब तक हैं, फिर अगर हमारे हालात और परिस्थितियाँ चेंज हुए, या तो फिर अगर वो मैरिड हैं तो आप किसी और से शादी करेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तब इस तरह से अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच बनी हुई है, पर ये डरते हैं दिल ही दिल में, उस पल को याद करके डरते हैं कि जब आप उनसे दूर हो जाएंगे, जब आप किसी और के हो जाएंगे, तब ये कैसे कैसे रहेंगे। क्योंकि आप हैं तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, आप हैं तो सारी उम्मीदें जुड़ी हैं, लेकिन वो बदल भी नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं बदल सकते, ना तो वो अपनी शादी तोड़ सकते हैं, ना वो तो हालात और परिस्थितियाँ जो भी हैं आप लोगों की, कोई एक मैरिड लग रहा है यहाँ पर, या तो फिर अगर अनमैरिड भी हैं तो कुछ ऐसा है जो आप लोग शादी नहीं कर पाएंगे शायद। तो फ्यूचर में वो भले ही आपसे दूर हो जाएं ऐसा लग रहा है, इस बात से भी उनका दिल डरता है, वो इस बात को सोचना ही नहीं चाहते हैं। या तो फिर आप बोलते होंगे शादी के लिए हमें सोचना चाहिए, तो वो ये कहते हैं, उनके मन में ये रहता है कि हम आज में जिएं तो बहुत अच्छा है, और ईश्वर ने चाहा, अगर उसने ही हमें मिलाया है तो फिर अब वो ही आगे रास्ते भी दिखाएंगे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि आप लोग फ्यूचर में शादी करके अपनी फैमिली बना पाओ। तो डियर, यहाँ कंडीशन तो यही है, लेकिन हाँ अभी उनकी एनर्जी है यही कि वो आपको दिलो जान से चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय श्री कृष्णा। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए। डियर, अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 2 और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस वक्त, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, सब कुछ बताएंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल में। हम अभी सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट का। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी है, बट जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी कम है। बात कर लेते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख, 26 तारीख, 15 तारीख, 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 2 तारीख। डियर, एक बात बताएं आपको कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख या 22 तारीख होती है, वो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं ये, और दिल से सोचते हैं। और एक बार अगर किसी के साथ रिश्ता बना लें तो वो ये सोचते हैं, वो चाहे खुशियाँ दे चाहे गम दे, लेकिन फिर वो रिश्ता तोड़ते नहीं, वो चलाते हैं रिश्ता। उस रिश्ते को चलाने के लिए वो हर संभव कोशिश करते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है आपका या आपके पर्सन का जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, अप्रैल और फरवरी, ये बर्थ मंथ हो सकता है। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है जी, एम, के, एन, जेड, पी, आर, एफ, डी और वी, ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। कंडीशन बता दें, यहाँ पर कंडीशन ऐसी है कि आप अपने एक्स के लिए देख रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो अपने एक्स के लिए देखना चाह रहे हैं, या उनकी लव पार्टनर है, सेपरेशन हो चुका है, कुछ वक्त भी गुजर गया है। वो जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोचते हैं,
जो कुछ समय पहले आपसे दूर हो गए थे, आपसे अलग हो गए थे। हो सकता है कि आपको बिना बताए, कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे भी हैं जो अपने पर्सन से दूर हैं और उनके पर्सन ने जब अलग हुए तो उन्होंने कारण भी नहीं बताया, क्या कारण है, बिना बताए कहीं चले गए या बताने की ज़रूरत नहीं समझी। पिछले कुछ दिनों से अब मैसेज कर रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं अभी तो, बिल्कुल जान दिए दे रहे जैसे कहना चाहिए। हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं कि बात करो, मुझे बात करनी है, मुझे कुछ कहना है। क्यों बात करनी है? पहले जब गए थे तो बताया तो कुछ नहीं। क्या रीज़न है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कारण हो गया, क्या गलती हो गई, वो कोई सफाई नहीं देनी थी। अब जब उनका मन कर रहा है तो बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं। हो सकता है कि मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हों बहुत सारे लोगों के लिए। तो आपको वही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर ये चाहते क्या हैं, ये चाहती क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए उनके एक्स उनकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं और अभी तक अगर ये क्लियर नहीं है कि वो लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं या क्या रीज़न है, लेकिन हाँ, वो पीछे पड़े हैं आपसे बात करने के। डियर, पास्ट टाइम में इन्होंने आपके साथ बहुत रूड बिहेवियर किया है, बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं। ऐसा लग रहा है बहुत एटीट्यूड दिखाते थे, बहुत गुस्से वाले भी थे और जब मर्जी आए तब आपसे झगड़ा कर लेना, जब मर्जी आए तब फिर से आके अच्छे से बात करने लगना, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो आप इन झगड़ों से, इन चीज़ों से तंग आ गए थे बहुत दिनों से और फिर एक दिन अचानक ही ऐसा हुआ कि ये आपसे दूर हो गए, बिना कोई बात कहे ये आपसे दूर हो गए। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से आपकी ज़िंदगी में आने के लिए जैसे उतावले हो गए हैं, बहुत उतावले हो गए, तड़प रहे हैं आपके लिए। ऐसा लग रहा है कि जो कार्मिक रिलेशन थे इनकी लाइफ के, वो अभी इनसे दूर हो गए हैं। कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि ये आपके साथ रिश्ता रखें, वो अब इनकी ज़िंदगी से दूर हो गए हैं और अब इनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है नहीं जो इनका हालचाल पूछे, जो इनकी फ़िक्र करे, जो इनकी चिंता करे। परिवार के लोग भी ना बड़े मतलबी हैं, उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करना आता है। जब उनका काम निकल जाता है वो पूछते भी नहीं इनको। जब आप उनसे पूछा करते थे कि खाना खाया कि नहीं खाया, आपने ये किया कि नहीं, कुछ भी दवाइयाँ ले ली या कुछ भी आप पूछते थे तो इन्हें लगता था कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे पड़े रहते हो। लेकिन इंसान तब कद्र नहीं करता और आज वही चीज़ें इन्हें याद आती हैं। आज कोई है ही नहीं जो ये सारी बातें इनसे पूछे। आज आपको बहुत मिस करते हैं, पछताते हैं अपनी गलतियों के लिए, चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आपके जैसा कोई उन्हें मिला ही नहीं आज तक। जो भी लोग मिले, जो भी रिश्ते बने, वो बहुत मतलबी थे। हो सकता है इन्होंने तब शादी भी कर ली हो शायद, तो वो रिश्ते भी इनके टूट गए हैं या तो फिर इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ये चाहते हैं आपके साथ ही आगे बढ़ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इनकी। ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे फिर से रिश्ते बनाना चाहते हैं। अब जो भी कंडीशन, जो भी हालात, जो भी परिस्थिति हो, वो आपको ये सारी डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं। लेकिन उनके मन में जो है वो यही है कि कैसे भी करके, चाहे आपके घुटन आपके सामने घुटनों पर आ जाएं, सॉरी बोलें, कुछ भी करेंगे, वो कुछ भी करेंगे आपके लिए, वो सब कुछ करेंगे, बस आप मान जाओ एक बार। वो आपको हर हाल में मनाना चाहते हैं, आपसे सॉरी बोलना भी चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी इन्होंने गलतियां की उन्हें हर चीज़ का एहसास हो गया है डियर। ऐसा लग रहा है कि ये सुधर गए हैं, ये पूरी तरह से बदल गए हैं। जो पहले कभी आपने सोचा था कि काश ये इंसान बदल जाए और आप इनके साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारो, तो अब ये पूरी तरह से बदल गए हैं और सिर्फ आपके होकर रहना चाहते हैं। हर हाल में आपको अपना बनाना चाहते हैं, फिर से आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। डियर, इन्होंने जो भी गलतियां की थी अब उनको ये कभी नहीं दोहराएंगे। आपसे ये बात कहेंगे, आपसे प्रॉमिस भी करेंगे।
ये आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत सब्र रखे हैं, बहुत फूक फूक कर कदम रख रहे हैं, बहुत सोच समझ कर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अब वो ये नहीं चाहते कि आप के साथ वो कोई ऐसी गलती कर दें जल्दबाजी के चक्कर में और आप उनसे रूठ जाएं और दूर हो जाएं। क्योंकि उन्हें मालूम है उन्होंने बहुत गलतियां की हैं अपनी ज़िंदगी में, और उनमें से एक गलती ये थी कि वो आपसे दूर हो गए थे, आपको छोड़ दिया था। अब उस गलती को दोहराना नहीं चाहते, बल्कि उस गलती को सुधारना चाहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आपके पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। अब यहाँ पर ना ही तो कोई डेविल एनर्जी है, ना ही कोई नेगेटिव एनर्जी है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपके पर्सन सच में बहुत सुधर गए हैं, आपको दिल से चाहते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि एक्सपीरियंस हो गया, दूसरे लोगों से धोखे मिल गए हैं, दूसरे लोगों ने इनकी असलियत इन्हें दिखा दी है। अब इन्हें कोई दूसरा रास्ता मिल नहीं रहा, एक ही रास्ता है। आप जैसा कोई अच्छा इंसान इन्हें मिला ही नहीं, सब जगह टेस्टिंग कर ली इन्होंने। तो लौट के बुद्धू घर के को आए, वो वाली कहावत जो आपने सुनी होगी। तो ये लौट आए हैं अब अपने घर। अब इनको समझ आ गई है कि आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है। ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे, अब आपको सॉरी भी बोलेंगे और हमेशा आपके साथ लॉयल रहेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे उनके मन में क्या चलता है, क्या सोचते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें और पॉजिटिव चीज़ें लिखें। लिखें कि आप बहुत खुश हैं, ईश्वर ने जो भी दिया है उसमें आप बहुत खुश हैं और ईश्वर आपको हमेशा मदद करते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी सफलता हासिल कर रहे हैं। जब आप पॉजिटिव लिखेंगे, जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, तब सब कुछ पॉजिटिव होगा और आप पॉजिटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि यूनिवर्स में सभी तरह की एनर्जी रहती हैं, यहाँ पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो किसी को भी नेगेटिव कमेंट नहीं करना है और ना ही किसी के लिए सोचना है नेगेटिव। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए।